नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। विकास कार्य करेंगे और जनता के बीच रहेंगे पुनीत पाठक। यूपी चुनाव की सरगर्मी बलिया तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। बलिया में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। यहां की 7 विधानसभा सीटों में बांसडीह विधानसभा की चर्चा हमेशा प्रदेश स्तर पर रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बांसडीह से ही विधायक हैं। वे वर्ष 2022 के चुनाव में चौथी बार यहां से ताल ठोकेंगे। वहीं पूर्वांचल के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे बच्चा पाठक बांसडीह विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि 7 बार विधायक रहे हैं। अब उनका पोता चुनावी मैदान में है। बच्चा पाठक के पौत्र पुनीत पाठक इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने पुनीत पाठक के नाम का लिस्ट जारी कर दिया है। पुनीत के बाबा दिग्गज कांग्रेसी नेता बच्चा पाठक ने वर्ष 1967 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि पहली बार उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। वर्ष 1969 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उसके बाद से बच्चा पाठक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना एक परिचय बताते हुए। जी, मैं पुनीत पाठक हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी बांसडीह विधानसभा। जी कांग्रेस ने आपको बांसडीह विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपकी और क्षेत्र के लोगों के लिए जो यहाँ तो राम गोविंद चौधरी लगातार कई बार विधायक रहे, परंतु जो रोडों की दशा है वहाँ अगर जनता आपको चुनती है तो कहाँ तक सफल होंगे? देखिए, सिर्फ रोड नहीं, यहाँ पे हर व्यवस्था खराब है। पिछली 2 बार से राम गोविंद चौधरी जी जो संजोग से नेता विरोधी दल भी हैं सदन में, वो विधायक हैं। उसके पहले पिछले 4 विधानसभा के चुनाव में 3 बार वो विजयी हुए हैं। एक बार बसपा की सरकार बनी थी, उस समय शिवशंकर चौहान जी विधायक बने थे। तो लगातार विफल हैं चौधरी जी जनता की उम्मीदों से पे खरे उतरने में। सिर्फ रोड ही नहीं, यहाँ के अस्पताल आप देख लीजिए। यहाँ 4 CHC हैं, जिसमें से 2 पूरी तरह बंद है, एक आंशिक रूप से चालू है। यहाँ पे अगर आज कोई बीमारी हो जाए किसी को तो एक सिंगल बेड का अस्पताल भी नहीं है बांसडीह में कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो अपने इलाज के लिए कोई कहीं जा सके। हमारे बीच आप बांध पे जब आप जाएंगे बारिश के मौसम में तो आप देखेंगे कैसे सड़कों पे यहाँ नावें चलती हैं। बांध पे बाढ़ एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग का क्षेत्र घाघरा के किनारे बसा हुआ है और बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। हम लोग देखेंगे कि आमतौर पे ये समस्या बहुत समय से है। नेता विरोधी दल रहते हुए भी, उसके पहले सपा सरकार में रहते हुए भी, कद्दावर मंत्री रहते हुए भी मंत्री जी ने कुछ खास किया नहीं इस क्षेत्र के लिए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी तो वैसे भी झूठ पार्टी है, लगातार जुमले और झूठ बोल के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी की नौकरी खा गए हैं और यहाँ से जिस बलिया ज़िले में 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है उसकी स्थिति बहुत बुरी है। भाजपा सरकार में हालत बद से बदतर हो गए हैं, गरीब और गरीब हो गया है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। इस क्षेत्र के लिए भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। न यहाँ के सांसद कभी क्षेत्र में आते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, नेत्री जी हैं, लेकिन ये लोग कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं। जी अगर आप मैदान में उतरे हुए हैं तो किस एजेंडा के तहत आप जनता को? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि बांसडीह विधानसभा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है। हम लोग का इस पहला एजेंडा यही है कि जो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों की तरफ से बेरुखी देखी है, मायूसी देखी है जनता के प्रति, वो हम लोगों का एजेंडा रहेगा कि लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच में उपलब्ध रहें, उनकी जो दिक्कतें परेशानियां हों उनके बीच खड़े रहें और अपनी तरफ से अगर जनता हमें चुनती है विधायक तो सड़क से लेकर सदन तक जो भी उनकी लड़ाई हो वो लड़ी जाए। जी प्रियंका गांधी ने उनका तमाम तरह घोषणा उन्होंने किया है, उनकी घोषणा के भी तो सब बताने की बात है। जी, प्रियंका गांधी जी वो नेता हैं जो पिछले 3-4 सालों से लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रही हैं। वो सोनभद्र की घटना हो, वो लखीमपुर की घटना हो, वो आगरा में घटना हो, कहीं भी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले अगर उस प्रताड़ित पक्ष के बीच कोई पहुंचता है तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, भारत की नब्ज़ पता है उनको और लगातार घोषणाएं और अपनी कार्यशैली ऐसी बना रखी है कि अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को भी लाभ पहुंच सके। जैसे हम कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों का सारा लोन हम लोग माफ़ करेंगे। 2009 में करके दिखाया है जब 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे।
हम लोगों ने खरीद मूल्य भी कांग्रेस का प्रस्ताव है कि गेहूं और चावल और गन्ने का बिक्री खरीद मूल्य हम लोग बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। जो लोग अडहॉक पे हैं उनको परमानेंट करने की बात की गई है। 10 लाख तक मुफ्त चिकित्सा की बात की गई है, कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए तक। महिलाओं के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो जारी हुआ है। प्रियंका गांधी जी ने बहुत कोशिश की है कि आधी आबादी को साथ लेके चला जाए, तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। 3 गैस सिलेंडर देने की बात हुई है महंगाई के समय में, 3 गैस सिलेंडर महिलाओं को साल में। उसके अलावा छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और स्कूटी की व्यवस्था है। साथ ही साथ फ्री बस यात्रा की बात है। आप वीरांगनाओं के नाम पे विद्यालय खोलने की बात है। 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी की बात है। तो ये लगातार बातें कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, जो लगातार मुझे लगता है जनता के हित की बातें कर रही हैं, और जनता इस बार ज़रूर कांग्रेस का साथ देगी। जी, आज तक किसी पार्टी ने 40% हिस्सा महिलाओं को नहीं दिया है चुनाव में। एक बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस ने 40% हिस्सा दिया, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कितना आपके क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा। आधी जहाँ तक मेरी जानकारी है तकरीबन 45% महिलाएं हैं बांसडीह में, और देश में भी और प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही उनका आधी आबादी नहीं कहा जाता है। तो उनके विषय में पहली बार किसी ने कोई आगे बढ़ के इतना सोच रहा है। प्रियंका गांधी जी के दिल के करीब है महिला वर्ग। वो खुद एक महिला है, माँ है, बेटी हैं, तो उन्हें पता है कि एक परिवार में किस तरह से क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से देखा जाता है महिलाओं को। तो प्रियंका गांधी जी उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, और हमें पूरी उम्मीद है महिलाओं का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। इस चुनावी मुद्दे पर 3 तारीख को मतदान होने वाले हैं। इस मतदान के अवसर पर लोगों को क्या आप अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? लोगों से अपील करेंगे कि सोच समझ के मतदान करें। एक बार जो मतदान आप करेंगे उसका असर आपको अगले 5 सालों तक दिखेगा। तो किसी भी क्षणिक लाभ के बारे में ना सोचें, दूरगामी सोचें कि कौन आपके बीच रह सकता है, कौन आपके बीच रहा है और कौन आपके लिए खड़ा रहेगा। मुख्य मुद्दे हैं आपके ज़मीनी मुद्दों के नाम पर। आप लोगों ने देख रखा है कि पहले के लोगों ने, पहले की सरकारों ने, पहले के नेताओं ने आपका कितना साथ दिया है। तो एक बार एक युवा को मौका दें। पूरी जनता से मेरी यही अपील है।